नीतीश कुमार ने कई सारी घोषणाएं जो आप वादा कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने भी किया, जैसे बिजली का 125 यूनिट, आज भी कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पेंशन बढ़ा दिया। ऐसे में आपको लगता है कि आपका पूरा कैंपेन थोड़ा एडवर्सली इफेक्ट होता है? क्यों होगा? कैंपेन की ताकत है कि नीतीश कुमार जो 20 बरस से एक तरीके से कान में तेल डालकर बैठे हुए थे, और एनडीए और नीतीश कुमार का जिनका एक और एकमात्र नैरेटिव ये होता था कि जंगल राज से बचना है तो हमको वोट देते रहो, पहली बार प्रोएक्टिवली उनको समाज के इस विषयों पर रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जनसुराज की ताकत कितनी है। अगर जनसुराज की ताकत नहीं होती तो 20 बरस से जिन लोगों का पेंशन यहाँ 400 रुपये से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो अचानक से 1100 कैसे करना पड़ा? कुछ लोग राजद वाले कह रहे हैं कि भैया हम भी कह रहे थे, राजद वाले तो खुद ही सरकार में बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव यहाँ डिप्टी सीएम थे 3 बरस, उन्होंने पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 410 नहीं किया। तो ये जनता का, जनसुराज का दबाव है कि आपको 400 से बढ़ाकर 1100 करना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को 3 साल के हम लोग के अभियान से इस बात को समझें कि भाई आप 400 रुपया इस महंगाई के ज़माना में गरीबों को पेंशन नहीं दे सकते हैं। उसी तरह जो मानदेय बढ़े हैं आशा वर्करों के, आंगनवाड़ी सेविकाओं के, रसोईया के, या ये जो और वो वादे कर रहे हैं, वो सब वो डेस्परेशन दिखा रहा है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। 20 बरस आप सत्ता में रहिएगा और अब आज आके कहिए कि 5 बरस और दे दीजिए, हम पलायन रोक देंगे, तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि पलायन का सबसे पहली बार मुद्दा जनसुराज ने उठाया है। पेंशन का मुद्दा सबसे पहले जनसुराज ने उठाया है। 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया मिलना चाहिए, ये तो लालू जी और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने मिलकर विधानसभा में कहा था। ये लोग तो साथ में थे। जातीय जनगणना इन लोगों ने कराया जाति के नाम पर, राजनीति करने के नाम पर, और कहा कि 94 लाख लोग जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे, उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। अब ये नहीं दिए। जब हम लोग उस पर आंदोलन कर रहे हैं, हम उस पर 1 करोड़ सिग्नेचर कराए हैं, हम उसके लिए विधानसभा घेरने गए, अब उस पर कुछ उनको बोलना पड़ रहा है। इससे उनको फायदा क्या होगा? इससे तो उनको नुकसान है। इससे तो जनसुराज की ताकत बढ़ रही है। नहीं, लेकिन लोगों को तो पैसे उनके खाते में आने लगा। कहाँ आने लगा? कोई आदमी अगर है तो आप हमको दिखा दीजिए, किसी को अगर पैसा मिला हो। 125 यूनिट लोगों को। अरे भाई, ऐसा है, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये घोषणा आज से 2.5 बरस पहले हुई, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर किया। आप हमको बता दीजिए कि किसी के खाते में अगर 2 रुपया गया हो तो। बिजली यूनिट फ्री होना अलग है। जातीय जनगणना 2 साल इन लोगों ने कराया जाति के नाम पर समाज में उन्माद फैलाने के लिए। उसी जातीय जनगणना में जब ये रिपोर्ट आया, इनकी कलई खुली कि सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने वाले लालू नीतीश 30 बरस इनके राज करने के बाद बिहार में ज़्यादातर जो अति पिछड़ा हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, दलित हैं, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो अपना मुंह बचाने के लिए इन लोगों ने असेंबली में घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को हम लोग 2-2 लाख रुपए देंगे। आज तक तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया।